हेलो, मैं हूं आकाश कुमार मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग साइन कन्वेंशन भी जानेंगे स्फेरिकल लेंसेज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो कि कम से कम एक साइड में कर्व्ड होता है। अब ये कर्व्ड वाली बात मैंने क्यों कही? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो क्या मैं उसे लेंस नहीं कहूंगा? यस, डेफिनेटली वो लेंस नहीं है क्योंकि उसकी कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं है। इसका मतलब क्या लेंस होने के लिए एक सरफेस कर्व्ड होना जरूरी है? तो बिल्कुल सही बात है कि लेंस होने के लिए एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना बहुत ही जरूरी है। A lens is a part of transparent thick glass which is bounded by two spherical surface। देखिए, या तो वो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड हो या कम से कम मिनिमम एक सरफेस उसकी कैसी हो, स्फेरिकल होनी चाहिए। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस थ्रू विच द रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आर डाइवर्ज। ये एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके थ्रू जब लाइट पास होती है तो वहां से लाइट या तो डाइवर्ज होती है और या तो कन्वर्ज होती है। तो हमको पता है कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? बिखराव, यानी कि जब लाइट उसके थ्रू पास होगी तो वो बिखर जाएगी। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होंगी तो कन्वर्ज हो जाती हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। Thus, spherical lenses are two major kind called convex or convergent lens and concave or divergent lens। कि लेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग कन्वर्जेंट लेंस के नाम से भी जानते हैं और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जेंट के नाम से भी जानते हैं। लेंस के थ्रू पास हो रही हैं तो हमको दिख रहा है कि ये सभी की सभी लाइटें क्या हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर जाकर के इकट्ठा हो जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, जब लाइट रेज इस कॉनकेव लेंस के थ्रू पास हो रही हैं तो देखिए कुछ डाइवर्ज होती हुई यानी बिखरती हुई हमको दिखाई दे रही हैं, ये बिखर जा रही हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें कि लेंस क्या है तो देखिए मैंने जैसा कि आपसे बताया कि लेंस एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है। यहां पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से लेंस बनाया गया है। ये देखिए ये वाली जो सरफेस है ये कैसी है? कर्व्ड सरफेस है। और यहां पर देखिए जो दूसरा लेंस है हमारे पास, यहां पर भी देखिए इसकी तो दोनों सरफेस कर्व्ड हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास कुछ इस टाइप के भी लेंस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स है, या फिर मैं कहूं कि ये देखिए प्लेनो कॉनकेव लेंस भी है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं है इसलिए हम इसको आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में ओनली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स है, तो हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लेंस के बारे में एक मोरल आइडिया हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया, लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जो कि दो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड होता है। मैंने ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग दोनों की बात की है। अब आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए बेसिकली हमने कहा कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन आप ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लेंस हमारा कॉनकेव है और कौन सा लेंस हमारा कॉन्वेक्स है? तो इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीके से यहां पर देखिए, जैसा कि मिडिल थिनर देन एजेस। देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि जो मिडिल पार्ट है इस लेंस का वो कैसा है? थिनर है, और एजेस पे कैसा है? थिकर है। यानी कि ऐसा लेंस जो एजेस पे कैसा हो? मोटा हो, थिक हो, और बीच में सेंटर पार्ट पे कैसा हो? पतला हो, यानी कि थिनर हो। तो ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं, कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कॉन्वेक्स लेंस की, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉनकेव लेंस का जस्ट उल्टा होता है। कि यहां पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पार्ट होता है यानी बीच वाला पार्ट, कर्व्ड पार्ट होता है, वो मोटा होता है, और जो एजेस होते हैं इसके यानी कि किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं। तो इस तरीके से हम उसे टच करके भी बता सकते हैं। अगर वो बीच में सेंटर पार्ट पे हमको मोटा लग रहा है और किनारों पर पतला लग रहा है तो मैं कह दूंगा ये कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर बीच में पतला लग रहा है, किनारों पर हमको ज्यादा चौड़ा लग रहा है, ज्यादा मोटा लग रहा है, तो हम कह देंगे कि ये कॉनकेव लेंस है। आइए यहां पर देखते हैं क्या बताया गया है। A convex lens is thicker
इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यह है कि यहां पर ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया है, इसकी जो दोनों सर्फेसेस हैं वो कैसी हैं, कर्व्ड सर्फेसेस है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बाई कॉन्वेक्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक ही सर्फेस हमारी कर्व्ड होती, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इस तरीके का लेंस होता, तो हम इसे प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, इसे बाई कॉन्वेक्स नहीं कहते। लेकिन चूंकि इसकी दोनों सर्फेसेस कैसी हैं, कर्व्ड है, इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस ब्लॉगिंग आउटवर्ड। देखिए यहां पर ये चीज बता दी गई है। फिर दूसरा हमारे पास कॉन्केव एंड डाइवर्जेंट लेंसेज। ए कॉन्केव लेंस इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडिल। ए कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज बाई कॉन्केव लेंस। देखिए वही सारी चीजें यहां पर भी बताई गई हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, तो लेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, दूसरा होता है कॉन्केव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और हमने साथ ही साथ ये भी जाना कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो हमने कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इस तरह से हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है। तो आगे चलते हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टर्म्स यूजेस फॉर लेंसेज। यानी कि जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि हम लोग मिरर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने मिरर वाले वीडियोस में भी बात की थी। और यहां पर इस वीडियो में भी हम लोग वही बातें करेंगे, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो लेंस के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो आइए जरा सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखते हैं। द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी ग्लास स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर देखिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। देखिए यहां पर हमारा ये एक स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फीयर है, और एक दूसरा स्फीयर हमारे पास यहां पर बना हुआ है। तो देखिए ये जो स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो सेंटर है वो इस स्फीयर का सेंटर पार्ट है, और ये वाला जो हमारा सेंटर है वो इस दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर पार्ट है। और इन्हीं पॉइंट्स को या इन दोनों स्फीयर के जो सेंटर्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, तो एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर द टू स्फीयर्स ऑफ विच लेंस इज पार्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस वही है। देखिए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि वो इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करती हो और इस लेंस के मिड पॉइंट से होकर के पास होती हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या है, ए पॉइंट विद इन द लेंस वेयर ए लाइन ड्रॉन थ्रू द डायमीटर ऑफ लेंस मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। देखिए यहां पर बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, इतना हम लोगों को नहीं देखना है। सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब यह है मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए हमारे पास ये जो लेंस है हमारा, ये जो सेंटर में पॉइंट है यानी कि मिड पॉइंट, ठीक है, इस लेंस का जो मिड पॉइंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, जानकारी के लिए जरूरी भी है। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। तो आइए देखते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लेंस आर मिरर टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आर फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। देखिए प्रिंसिपल फोकस हम लोगों ने मिरर में भी देखा था कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उसी को हमने प्रिंसिपल फोकस कहा था। यहां पर भी हमारे पास लेंस के केस में भी प्रिंसिपल फोकस होता है, और प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे पास जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, एक C1 और एक C2, इसी तरीके से प्रिंसिपल फोकस भी हमारे पास कितने हैं, यहां पर दो होते हैं। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो उसी पॉइंट से पास होगी, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है फोकल लेंथ।
द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि फोकल लेंथ क्या होती है। अपर्चर आइए देखते हैं। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। देखिए अपर्चर हमने मिरर में भी देखा था और यहां पर भी अपर्चर वही है कि इफेक्टिव डायमीटर यानी कि वो मैक्सिमम रीजन लेंस का जहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये देखिए ये जो हमारा अपर्चर है, इफेक्टेड डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके भी बताते रहो भाई। देखो अगला टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। मैंने मिरर में भी कहा था कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपसे कहीं गलती हो रही होगी तो प्लस और माइनस में हो रही होगी। देखिए फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही आसान है, चाहे वो लेंस का हो या फिर मिरर का हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही होगी वो साइन कन्वेंशन की वजह से आ रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, सही कह रहा हूं ना? तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव और पॉजिटिव में गलतियां कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कंफर्म करना होगा इस टॉपिक को, जो कि है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मैं उम्मीद करता हूं लगभग 70 to 80% आप लोगों ने मिरर में तो क्लियर कर लिया होगा। मिरर के केस में आपने क्लियर कर लिया होगा कि हमें साइन कन्वेंशन किस तरीके से कंसीडर करना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। वही सारी चीजें हमारी लेंस में भी हैं, लेकिन एक छोटा सा चेंज होगा यहां पर। तो अभी मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा कि चेंज क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस दैट आर टू बी मेजर्ड आर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। देखिए मिरर के केस में जैसे कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट लेते थे वो कहां से लेते थे, पोल से लेते थे। और लेंस के केस में वही डिस्टेंस हम लोग कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे, वो हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स है और ये हमारा है कॉनकेव। कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है तो हम कहां से करेंगे, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंसेस दैट आर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे are taken to be positive and those in opposite direction are taken to be negative। ये पॉइंट हमारे पास मिरर के जैसा ही है कि अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाते हुए कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात बताऊं कि ये जो लेंस है हमारा ना, ये जो लेंस है, अगर मैं लेंस के लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड अगर मैं राइट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस कंसीडर करूंगा दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, बस यहां पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट ऑफ हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट ऑफ हाइट इज टेकन एज निगेटिव। वही सारी बातें कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपर डायरेक्शन में मैं कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो इसे मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो उसे मैं निगेटिव कंसीडर करूंगा। याद करिए जब हमने मिरर में पढ़ा था तो यही चीज वहां पर भी थी कि जब हम मिरर से राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते थे तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते थे, लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते थे तो वो निगेटिव होती थी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होती थी तो पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव। वही सारी चीजें यहां पर भी है। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा कहने के लिए हम लोग अच्छा बनाने के लिए कह देते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर कुछ नहीं, बस हमको अपने काम से मतलब है कि इस राइट साइड में अगर जाते हुए मेजर कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन में दैट इज निगेटिव। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड ए कॉनकेव लेंस हैज ए नेगेटिव फोकल लेंथ। तो ये एकदम स्टार कर लेना इस पॉइंट को, ये स्टार पॉइंट है हमारे पास कि जो हमको न्यूमेरिकल में फंसाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी भी न्यूमेरिकल में जैसे ही आपके पास कॉनकेव लेंस लिख करके आता है तो आपको तुरंत ये चीज स्ट्राइक करनी है दिमाग में कि कॉनकेव लेंस है, इसका मतलब कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव ही करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने मिरर वाले में भी आपको बताया था कि वो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को भी हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं, और कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ जो होती है उसे हम लोग निगेटिव ही कंसीडर करेंगे क्योंकि वो पॉइंट इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेंस के या मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, रियल इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक आप क्या करते आ रहे थे मिरर के केस में, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई एक मिरर होता था, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। जरा आप बताइए कि अगर हमारी इमेज इस डायरेक्शन में बनती थी, यहां पर कहीं हमारी इमेज बनती थी, तो आप उसे रियल काउंट करते थे या फिर वर्चुअल कहते थे? तो हम ये कहते थे कि अगर लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर हमारी इमेज बनी है तो वो कैसी होती थी, रियल होती थी। लेकिन अगर बिहाइंड द मिरर हमारी यहां पर इमेज बनी होती थी तो हम ये कहते थे कि इमेज कैसी होगी, तो ये हमारी होती थी वर्चुअल। लेकिन लेंस के केस में ये उल्टा हो जाता है। लेंस के केस में अगर मैंने कहा, देखिए जैसे कि ये हमारा एक कॉन्केव लेंस है, अगर यहां से इमेज हमारी इस डायरेक्शन में कहीं पर बन रही है, यानी कि राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही है अगर हमारी इमेज, तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। और अगर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी इमेज बनती है तो हम ये कहते हैं कि वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो इसे भी एकदम ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिरर में और लेंस के केस में ये अपोजिट हो जाता है कि हमारी इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। और यहां पर ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि रियल इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। देखिए जब हम इस लेंस से राइट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कैसी होती थी, पॉजिटिव होती थी, यानी कि रियल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी और जो हमारी वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहां से इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारे पास कब वर्चुअल होगा और कब रियल होगा। ये हमारा मिरर का केस है और ये हमारा लेंस का केस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों के क्वेश्चंस को गलत करने में हेल्प करते हैं और हम लोग गलती कर भी देते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं करना है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है हम लोगों को, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आगे से गलत बिल्कुल भी ना हो। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का। तो ठीक है, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन क्या होता है, जरा हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। जरा मुझे आप लोग ये बताइए कि जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे तो क्या मैग्निफिकेशन पढ़ा था आपने? हाँ सर पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? कहा था कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो बिल्कुल यहां पर भी वही चीजें हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और जो इमेज की हाइट है, इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। जरा ये देखते हैं क्या है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए वही चीजें हैं यहां पर भी। इट इज ए प्योर रेशियो एंड हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर m एंड इज गिवन बाय, इसको हम लोग स्मॉल m के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इसको ऐसे कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो याद करिए, इस हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर जो मैग्निफिकेशन है, इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि u और v के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब ये मत कहना कि सर आपने गलत लिख दिया है कि माइनस v बाई यू होगा। तो माइनस v बाई यू हमारा मिरर का मैग्निफिकेशन होता है, लेंस का नहीं। लेंस का मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है v बाई यू, लेकिन मिरर में माइनस v बाई यू होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए फाइनली जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूले आ गए वो मैग्निफिकेशन है h i अपॉन एच ओ, या फिर अगर u और v के टर्म में लिखें तो v अपॉन u होगा, ठीक है। यहां पर देखिए जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ना, कुछ स्पेसिफिक इस तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए अगर m की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आती है, या फिर m की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आती है, या फिर m की वैल्यू जो है वो 1 से कम आती है, तो मैंने आपको मिरर वाले केस में भी बताया था, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो मैंने आपसे बताया था कि जो इमेज की साइज है वो कैसी होती है,
सेम साइज होती है, इन लार्ज होती है। कैसी? इन लार्ज, ठीक है ना, इन लार्ज होती है इमेज हमारी। और अगर m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आती है या 1 से कम आती है तो हमारी जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है। कैसी होती है? डिमिनिश्ड होती है। ये बातें हम लोगों ने मिरर के केस में भी पढ़ी थी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है? इरेक्ट है। क्यों इरेक्ट मैं कह रहा हूं? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे पास ये लेंस है, ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनी है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस हम कैसे कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास निगेटिव आती है, इसका मतलब कि हमारी जो इमेज है वो कैसी होगी? इनवर्टेड होगी। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं मेजर करूंगा तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक भी करते चलिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। देखिए लेंस फॉर्मूला हमारे पास यहां पर दे दिया गया था, जैसे मिरर में हम लोगों को डायरेक्टली बता दिया गया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर भी हमको डायरेक्टली बता दिया गया, लेकिन ये आया कहां से है? तो कहां से आया है इसके लिए आपको 1 साल वेट करना होगा। आप क्लास 12th में आएंगे तो इसका पूरा डेरिवेशन आप लोगों को मिलेगा वहां पर, और मैग्निफिकेशन का भी डेरिवेशन मिलेगा। कि आप कह देते हो कि अपने मन से रख दिया क्या कि -v/u या फिर v/u, तो अपने मन से बिल्कुल नहीं रखा है। इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन आप लोगों को क्लास 12th में जाकर के मिलेगा। यहां पर सिर्फ हम लोगों को इतना जान लेना है कि ये जो लेंस फॉर्मूला होता है ये क्या है? ये एक रिलेशन है किसके बीच में? जो फोकल लेंथ होता है लेंस का, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, इनके बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। अब कुछ लोग ये मत कहिएगा कि यहां पर प्लस पढ़ा था, तो जो हम लोगों ने प्लस का फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा किसका फॉर्मूला था? ये हमारा था मिरर का फॉर्मूला, और ये है हमारा किसका? लेंस का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर देखिए v क्या है हमको पता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। एंड f इज द फोकल लेंथ। यहां तक आप पहुंचे हैं तो इसका मतलब इतनी तो बेसिक चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी कि u क्या है, v क्या है, f क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट है या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप उसको कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व करूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, एंड जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है उससे बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करूं और भी अच्छा करूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।